किसान आंदोलन। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले लगभग 80 दिनों से दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर हजारों किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच किसान संगठनों द्वारा की जा रही महापंचायत के मद्देनजर अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के नेताओं के साथ बैठक की। अब शाह और नड्डा की किसान नेताओं के साथ बैठक के बाद संभावना जताई जा रही है कि किसानों का आंदोलन खत्म हो सकता है। बता दें, बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के ऊपर बने साइक्लोन सर्कुलेशन के पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ने से इसका असर झारखंड के मौसम पर भी पड़ा है। बता दें, राज्य के ज्यादातर इलाकों में आसमान में बादल छाने के साथ ही रांची में गरज के साथ बूंदाबांदी भी शुरू हुई। बता दें, अगले 4 दिनों तक राज्य के अलग अलग जिलों में गर्जन, वज्रपात और ओलावृष्टि के साथ बारिश की चेतावनी मौसम केंद्र ने दी है। मौसम केंद्र ने लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, सिमडेगा और खूंटी में वज्रपात की तत्कालीन चेतावनी भी दी है। मौसम केंद्र रांची के वरीय मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 17 और 18 फरवरी को राज्य के कई जिलों के ऊपर घने बादल होंगे और चतरा, पलामू, कोडरमा, हजारीबाग सहित आसपास के जिलों में कई ओलावृष्टि के साथ बारिश होगी। हेमंत सोरेन को न्योता, एनडीए में हो शामिल, बीजेपी के साथ मिलकर चलाए झारखंड में सरकार। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एनडीए में शामिल होने का न्योता दिया है। एक दिवसीय रांची दौरे पर स्टेट गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एनडीए का हिस्सा बने और भाजपा के साथ मिलकर झारखंड में सरकार चलाए। साथ ही झामुमो के सांसद को केंद्र सरकार में मंत्री भी बनाए। केंद्र सरकार राज्य के विकास के लिए पूरी राशि देगी। उन्होंने कहा कि झामुमो पहले भी एनडीए का हिस्सा रह चुका है। यह राज्य के विकास और राज्य के हित में होगा। भाजपा और झामुमो ने पहले भी राज्य में सरकार चलाई है। नक्सल विरोधी अभियान के दौरान लोहरदगा में एक जवान शहीद। लोहरदगा में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान एक जवान शहीद हो गया। बता दें, शहीद जवान के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स ले जाया गया है। इसके बाद श्रद्धांजलि दी जाएगी और फिर उसे गुमला जिले के पैतृक गांव में भेजा जाएगा। बता दें, इससे पहले इस घटना में घायल जवान को गंभीर स्थिति में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से रांची लाया गया था। 17 फरवरी से स्कूल नहीं आने वाले छात्रों को 7 चरण में मिलेगा 54 अंडा। मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन के तहत अतिरिक्त पोषाहार मद में मार्च 2021 तक के लिए राशि आवंटित कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में मध्याह्न भोजन संचालन और प्रतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त पोषाहार राशि का आवंटन किया गया है। बता दें, 54 दिन यानी 31 मार्च तक के लिए यह राशि दी जा रही है। इस प्रकार इस वित्तीय वर्ष में निर्धारित कुल 84 दिन के लिए राशि आवंटित की जा चुकी है। रांची के 50,000 किसानों को मिलेगा झारखंड कृषि ऋण माफी का लाभ। रांची के 50,000 किसानों को कृषि ऋण माफी योजना का लाभ मिलेगा। बता दें, रांची डीसी छवि रंजन ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की समीक्षा बैठक के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंक प्रोएक्टिव होकर काम करे और डेटा अपलोड करने से पहले आवश्यक रूप से वेरीफाई करे। 1 से 2 दिनों में 50% से ज्यादा डेटा अपलोड करने का प्रयास करें। उपायुक्त ने पोर्टल पर डेटा अपलोड की अद्यतन स्थिति की जांच की। उपायुक्त ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत पोर्टल पर डेटा अपलोड की समीक्षा की। झारखंड में एमडीएम योजना से जुड़ी 80,000 रसोइया का बढ़ा मानदेय। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोइया सह सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की है। इन रसोइया सह सहायिकाओं को अतिरिक्त राज्य सहायता स्वरूप की राशि के रूप में हर महीने 500 रुपए की बढ़ोतरी कर 1,000 रुपए करने के प्रस्ताव को सीएम श्री सोरेन ने मंजूरी दी है। बता दें, सीएम के इस स्वीकृति के बाद अब राज्य की रसोइया सह सहायिकाओं को हर महीने 2,000 रुपए मानदेय के तौर पर मिलेगा। मानदेय में की गई वृद्धि 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी मानी जाएगी। झारखंड का एलोवेरा विलेज, खेती से ग्रामीण महिला बन रही स्वावलंबी। झारखंड की राजधानी रांची जिला का एक गांव इन दिनों एलोवेरा विलेज के नाम से जाना जा रहा है। बता दें, इस गांव के हर आंगन और खेत में एलोवेरा उगाए जा रहे हैं। इससे न सिर्फ ग्रामीण महिलाएं स्वावलंबी बन रही है, बल्कि एलोवेरा की खेती से जीवन बेहतर बना रही है। बता दें, रांची जिला अंतर्गत नगरी प्रखंड स्थित देवरिया गाँव को आज लोग एलोवेरा विलेज के रूप में जान रहे हैं। शराब पर कोरोना सेस लगाने से झारखंड सरकार की झोली में 200 करोड़।
शराब पर कोरोना सेस लगाने का फायदा प्रदेश के राजस्व को निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने में मिला है। बता दें, लॉकडाउन के बाद शराब की दुकानें खुली तो उसके बाद शराब पर 10% कोरोना सेस लगा दिया गया था। सिर्फ इस सेस से राज्य सरकार को करीब 200 करोड़ रुपए के राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। झारखंड में 32 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है, जो रांची से 18, धनबाद 5, सरायकेला 5, बोकारो 2, पूर्वी सिंहभूम 1, गुमला 1, खूंटी 1, लातेहार से 1 मिले हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 1,19,394 है। वहीं 1,17,850 लोग स्वस्थ हुए और 1,084 की मृत्यु हो गई। झारखंड में एक्टिव केस 460 है। भारत में 11,573 नए केस मिले हैं। भारत में कुल मौत की संख्या 1,55,949 है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 1,33,702 है। पूर्व राज्यपाल एम रामा के निधन पर सीएम हेमंत व द्रौपदी मुर्मू ने जताया शोक। झारखंड के पूर्व राज्यपाल एम रामा जोइस के निधन पर झारखंड की वर्तमान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सहित कई नेताओं ने शोक जताया है। सभी ने कहा कि उनके अनुभवों का लाभ झारखंड को मिला। बता दें, एम रामा जोइस 15 जुलाई 2002 से 11 जून 2003 तक झारखंड के राज्यपाल रहे थे। पलामू, हजारीबाग व दुमका के मेडिकल कॉलेज में नहीं होगा नामांकन। झारखंड के पलामू, हजारीबाग तथा दुमका स्थित 3 नए मेडिकल कॉलेजों में इस वर्ष नामांकन की उम्मीद अब पूरी तरह खत्म हो गई है। बता दें, सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को एनईईटी अभ्यर्थियों द्वारा 3 मेडिकल कॉलेजों में नामांकन की अनुमति देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने 4 फरवरी को इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देगी झारखंड सरकार, 5 से 7 हजार वार्षिक। झारखंड के बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। बता दें, सरकार की ओर से उन्हें शीघ्र ही भत्ता मिलेगा। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में ही इस योजना को शुरुआत करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। बता दें, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने योजना प्रस्ताव पर स्वीकृति के लिए योजना प्राधिकृत समिति को दोबारा फाइल भेजी है। योजना एवं प्राधिकृत समिति के अनुमोदन के बाद इस पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। इस योजना के तहत हेमंत सरकार राज्य के नियोजनालयों में निबंधित स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलने पर भत्ता देगी। एनएचएआई के सभी टोल प्लाजा पर 28 तक फ्री फास्टैग। झारखंड में एनएचएआई के बड़े टोल पर फास्टैग उपयोग करने वाले वाहनों की संख्या में 2 दिन में 10% की बढ़ोतरी हुई है। बता दें, इस बीच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 14 दिनों यानी 28 फरवरी तक फास्टैग निःशुल्क कर दिया है। अब तक इसके लिए 100 रुपए का भुगतान करना पड़ता था। अब उपयोगकर्ताओं को केवल उनकी सुविधा अनुसार रिचार्ज कराना होगा। सरस्वती पूजा की दी बधाई। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राज्य के वित्त व खाद्य आपूर्ति डॉक्टर रामेश्वर उरांव और कृषि मंत्री बादल ने विद्या बुद्धि की देवी सरस्वती पूजा व बसंत पंचमी के अवसर पर राज्यवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। बता दें, हजारीबाग जाने के क्रम में मुकुंद चौक पर रुककर कांग्रेस नेताओं ने विद्या की आराध्य देवी मां सरस्वती का दर्शन किया, आशीर्वाद लिया और राज्य की प्रगति, खुशहाली व विकास की कामना की। रांची के हवाला कारोबार से जुड़े ठिकानों पर रेड। झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस ने हवाला कारोबारों से जुड़े कई ठिकानों पर कार्रवाई की है। एक साथ इन सभी ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। बता दें, इनमें से कोतवाली थाना इलाके के गोपाल कॉम्प्लेक्स में एएसपी कोतवाली के नेतृत्व में रेड चल रही है। जानकारी के मुताबिक राजधानी के अपर बाजार में एक कपड़े की दुकान में छापेमारी की गई और यहां के कई कर्मचारियों से हवाला कारोबार से जुड़े तार के बारे में जानकारी ली गई। झारखंड का पंचायत चुनाव दलीय आधार पर होगा या नहीं, अभी तय नहीं। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद पंचायत चुनाव कराने की कवायद तेज हो गई है। बता दें, निर्वाचन आयोग ने पंचायतों का आरक्षण, परिसीमन व मतदाता सूची के प्रकाशन जैसा काम शुरू कर दिया है। हालांकि राज्य में नगर निकायों की तर्ज पर पंचायत चुनाव का दलीय आधार पर कराया जाना अभी तय नहीं है। लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को नौकरी देगी हेमंत सरकार। लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश जारी किया है। कार्मिक विभाग की ओर से सारे विभागों के साथ ही सारे आयुक्तों, उपायुक्तों, विभागाध्यक्ष सहित अन्य अफसरों को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि अब लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को प्रावधान के तहत अनुकंपा पर नौकरी उपलब्ध कराई जा सकेगी। 7 मार्च को रांची आएंगे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार।
एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार 7 मार्च को रांची आएंगे। उनके रांची आगमन को लेकर मंगलवार को एनसीपी झारखंड प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक हुई। यह बैठक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यालय में हुई। बता दें, इस दौरान उनके स्वागत आदि की तैयारियों को लेकर सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। गुमला में किरोसिन तेल छिड़क कर किसान ने की खुदकुशी। गुमला जिले के भरनो प्रखंड के महुगावा निवासी सोमरा उराव उम्र 50 वर्ष ने अपने ही घर में सोमवार की रात अपने शरीर पर किरोसिन तेल छिड़क कर आग लगा ली और खुदकुशी कर ली। बता दें, सोमवार को परिजन गांव के ही बगल में एक शादी समारोह में गए थे। सोमरा घर में अकेले था। शादी समारोह से जब परिजन सुबह लौटे तो सोमरा को मृत पाया। सूचना मिलने पर पुलिस महुगावा पहुंची और सोमरा का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेज दिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ 26 को माल बुकिंग और डिलीवरी का काम बंद। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्यों की आम सभा जोना स्थित सोवाधाम सभागार में संपन्न हुई। इसमें 26 फरवरी को माल की बुकिंग और डिलीवरी का काम बंद रखने का फैसला लिया गया। इस बैठक में परिवहन व्यवसाय के विषय में सदस्यों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि डीजल और पेट्रोल के दाम में लगातार वृद्धि से परिवहन व्यवसाय अब बिल्कुल ही मुश्किल में हो गया है। हजारीबाग में एक रसोई में बनेगा 565 स्कूलों का पौष्टिक भोजन। हजारीबाग के डेमो टांड में अक्षय पात्र का महारसोई घर तेजी से आकार ले रहा है। बताया जा रहा है कि 7 से 8 माह में यह बनकर तैयार हो जाएगा। इस रसोई घर में एक साथ 565 स्कूलों का मिड डे मील तैयार होगा। बता दें, हजारीबाग में इस योजना की शुरुआत 2017 में हुई थी। करार के मुताबिक 565 विद्यालय के 1 लाख बच्चों को यहां से खाना परोसा जाएगा। इससे बच्चों को स्वादिष्ट भोजन तो मिलेगा ही, साथ ही शिक्षक भी पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान लगा सकेंगे। बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी स्वास्थ्य कर्मियों ने की 1 महीना का अतिरिक्त वेतन देने की मांग। कोरोना महामारी के दौरान कोविड ड्यूटी में लगे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को 1 महीना का अतिरिक्त वेतन देने की मांग झारखंड राज्य चिकित्सा एवं जन कर्मचारी संघ ने की है। बता दें, संघ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सहित तमाम विभागीय आला अधिकारियों को पत्र भेजकर इस मांग पर आवश्यक पहल करने को कहा है। आश्रितों को भी मिलेगा कृषि ऋण माफी का लाभ। झारखंड सरकार की कृषि ऋण माफी योजना 29 दिसंबर को शुरू हो गई है, लेकिन इसके नियम शर्तों की जानकारी बहुत से लोगों को नहीं है। इसी उद्देश्य से पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने जागरूकता रथ निकाला है, जो गांव-गांव में घूमकर लोगों को इस योजना की जानकारी देगी। उप विकास आयुक्त ने बताया कि ऐसे परिवार को भी लाभ मिलेगा जिनके यहाँ बैंक से ऋण लेने वाले किसान की मौत हो गई है। उनके परिवार को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके आश्रित को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। नौकरी दो या डिग्री वापस लो। झारखंड नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने मंगलवार को रांची में टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत नौकरी दो या डिग्री वापस लो अभियान की लॉन्चिंग की। बता दें, विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रणव सिंह के नेतृत्व में और झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, राष्ट्रीय संयोजक सह झारखंड प्रभारी जितेश मिश्रा की उपस्थिति में लॉन्च किया गया। मौके पर बादल पत्रलेख ने कहा कि NSUI के अभियान के पीछे मुख्य उद्देश्य वास्तविकता को एक ऐसी सरकार को इंगित करना है जिसे युवाओं को रोजगार देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर पॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।